औसत, जिसे हम एवरेज भी कहते हैं। प्रायः एवरेज करते समय बच्चे जो 6, 7, 8, 9, 10 क्लास के बच्चे होते हैं, उन्हें जोड़ते घटाते जो है काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। सब के सब डेटा जितना भी है सबको जोड़ो, फिर इसके बाद डिवीजन करो। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आजकल आ गया है कि बराबर वाले आपको जो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल रहे हैं बनाने के लिए। प्रायः बच्चों को हैबिचुएट किया जा रहा है कि उन्हें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मतलब फ्रिक्वेंटली बनाने के लिए दिया क्वेश्चन और बना दे, आंसर कर दे, ऑप्शन उनके सामने। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रिक की जरूरत तो पड़ती ही है। अतः आइए हम ट्रिक से कैसे करेंगे औसत को। एक खास ट्रिक है, एक हॉट ट्रिक कह सकते हैं, जिसके तहत हम कुछ खास पैटर्न वाले नंबर्स को एक ही बार में आंसर करते चले जाएंगे। तो आइए हम देखते हैं कि वह हॉट ट्रिक कौन है, और इसके बाद फिर जो मीडियम है, जो स्पेशल कोई खास नंबर के लिए काम करते हैं, वो कौन सा है। तो पहले सिंगल जो सब पर काम करेगा, और फिर 1 बाय 1 करके समसंग प्राकृत संख्या के लिए, सम संख्या के लिए और विषम संख्या के लिए, सबके लिए अलग अलग होते हैं। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो सब पर लागू होते हैं। तो पहले सब पर लागू होने वाले पर हम ट्रिक लगाएंगे, जिसमें हमको खाली कहना क्या है, प्रथम संख्या ढूंढ लेना है। प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, पहला संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2, बस इतने खाली करना है। पहली संख्या और अंतिम संख्या और बटा 2। पैटर्न एक सेम तरह से होना चाहिए, उनमें गैपिंग सेम होना चाहिए। चलिए हम 3 क्वेश्चन इस पर दिखाते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया गया 1 2 3 4 डॉट 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 100, ऐसे करके लिखा हुआ है 100 तक। अब भाई इसको जोड़ना, ये तो हमारे लिए भी डिफिकल्ट है, बच्चों के लिए तो डिफिकल्ट है ही, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन मिल जाए तो डिफिकल्टी तो श्योर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे करें, या फिर आपको मिल गया, कहा गया कि पहली संख्या 2 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, इसी तरह से पैटर्न में आगे बढ़ते जाइए और लास्ट में 100 है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, लेकिन ये क्या है, लगातार एक एक के डिफरेंस पर, और इसमें 2 2 के डिफरेंस पर। अब हम चलते हैं एक और क्वेश्चन को दिखाते हैं। जैसे आपको मिल गया 100 है, 200 है, 300 है, 400 है, ऐसे करके 1000 है, ऐसे मिल गया, और कहा जा रहा है कि आप औसत निकालिए। तो ऐसे क्वेश्चंस को भाई औसत निकालना थोड़े तो कठिन हो ही गया है ना। या आपको विषम संख्या मिल गया, आपको करने के लिए कहा जा रहा है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, डॉट 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 53 है, या 99, जो भी है विषम संख्याएं हैं। अब इनका औसत ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात होगा, तो आइए इनके लिए ही मैं हल आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी ये यूजफुल कंटेंट मिल सके, ताकि वे एग्जामिनेशन में आप शॉर्टली किसी भी चीज को डन कर सके। प्रायः 6 क्लास से ही औसत का जानकारी आपको दिए गए हैं, 5 से ही है, 5 में भी मैं देख रहा हूं, तो 5 में भी आपको औसत का जिक्र किया गया है। तो आइए, जितने भी क्लास के बच्चे हों सबको ये जानना चाहिए। तो हम औसत निकालने के लिए क्या करें, तो पहला संख्या और प्लस अंतिम संख्या, बस खाली हम पहला संख्या देखेंगे, अंतिम संख्या देखेंगे। लेकिन क्या होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या है कि खास नंबर गैपिंग में रहना चाहिए। जो नंबर हो एक डेफिनेट पैटर्न में हो, एक एक के गैपिंग पर हो, 2 2 के गैपिंग पर हो, 10 10 के गैपिंग पर हो, 100 100 के गैपिंग पर हो, 1000 1000 के गैपिंग पर हो, जैसा भी हो, गैपिंग का जो पैटर्न होना चाहिए वो एक समान रूप से होना चाहिए। बस खाली पहला संख्या देख लेना है, अंतिम संख्या देख लेना है, 2 से डिवाइड, यानी 101, 101 बटा 2, यानी कितना हो गया, 50.5, कहानी खत्म। दैट मीन्स कि अगर बच्चा अगर बनाना नहीं चाहे तो बिना पेन पेंसिल उठाए भी डन कर सकता है। कैसे डन कर सकता है, पहला संख्या और अंतिम संख्या कितना हुआ, 102, 102 बटा 2 कितना होता है, 51, आंसर डन। 100 और 1000 कितना होता है, 1100, 1100 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। देखिए कितना आसानी से आ रहा है। अगर मान लीजिए कि पहली संख्या 3 है, अंतिम संख्या 53 है, 53 और 3 कितना होता है बॉस, 56 होता है, 56 बटा 2 28, खत्म कहानी। तो ये हुआ कि आपको पेन पेपर भी उठाने की जरूरत नहीं है, और आपने क्या किया, फ्लुएंटली क्वेश्चन देखा और डन, क्वेश्चन देखा और डन, ऐसे ही लगता है मन। तो आइए हम नेक्स्ट जो आपको बताने वाले हैं वो है इन लगातार प्राकृत संख्याओं पर आधारित जो प्रश्न होते हैं उनको हम कैसे करेंगे। अगर प्राकृत संख्याएं दी गई है तो उनके लिए क्या तरीका, कोई और भी तरीके हैं, तो तरीके हैं, वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया गया क्या, 1
2 3 डॉट 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 20 दिया गया। ठीक है, अब ऐसे करके दे दिया गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इनका जो है से औसत ज्ञात करो। करना क्या है बॉस, है क्या गो संख्या यहाँ 20 गो, तो 20 प्लस 1 कर देना है। होता सूत्र क्या है, n प्लस 1, जय गो संख्या है उतना प्लस 1 बटा 2, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये, तो 20 प्लस 1 बटा 2 21 बटा 2 मतलब कितना 10.5, 10.5 आंसर हुआ। अब यही रहेगा 100 गो, तो 100 गो प्राकृत, खाली प्राकृत संख्या के लिए है, वो भी लगातार प्राकृत संख्या होना चाहिए शुरुआत से लेकर के, है ना। एक से स्टार्ट होता है प्राकृत संख्या और लास्ट तक जाएगी, तो वहां तक के लिए एक साथ उपाय है। ऐसे में खाली करना क्या है आपको, जितना संख्या दिया हुआ है, आंकड़ा दिया हुआ है, 20 को दिया है, 30 को दिया है, 40 को दिया है, 30 को दिया तो 30 प्लस 1 बटा 2, 50 को दिया है, 50 प्लस 1 बटा 2, खत्म, प्राकृत संख्या हो गई। अब आइए n लगातार सम संख्या के लिए, जैसे हमने ये सम संख्या के लिए किया था, कितना आ गया था बॉस, यहाँ पर आया था 51। कैसे, 100 प्लस 2 और बटा 2, पहला संख्या और अंतिम संख्या, पहला संख्या 2 है, अंतिम संख्या 100 है, 100 प्लस 2 102, और 102 में 51, 2 से भाग दोगे 51, खटाक से आ गया। अब आपको यहाँ पर करना है, कैसे आएगा, तो इसके लिए देखिए कि मान लीजिए कि आपको दे दिया गया 2 4 6 8 और चलिए ऐसे करके 20 तक दिया हुआ है या 10 तक दिया हुआ है। ठीक है, इन सबको हम जांच करके भी देख सकते हैं। वैसे आप लिख करके डेटा को, छोटे छोटे डेटा को लिख लीजिए, जैसे इसको आप जोड़ भी सकते हैं और जोड़ करके आप डिवाइड करके देख सकते हो 20 से आता है कि नहीं आता। सेम उसी तरह से इसके लिए भी है, सम संख्या पर आधारित प्रश्नों के लिए भी है। तो सम संख्याओं के लिए क्या होता है कि अगर मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है कितना, कि पहली संख्या 2 है, फिर ऐसे करके 20 तक दिया हुआ है ना, तो ऐसे स्थिति में सम संख्या को बताने के लिए, हाँ तो देखेंगे सम संख्या के लिए हम क्या करने वाले हैं। अब 2 से लेकर के 20 तक है, तो आप इसको काउंट कर सकते हो, तो काउंट कर लीजिए। काउंटिंग करने के लिए पहले होता है कि पहले सम संख्या है कैगो, ऐसे तो इस विधि से हम आएंगे, तो इसमें तो हमको कुछ देखने नहीं, पहली संख्या देखेंगे, अंतिम संख्या देखेंगे, 20 और 2 22 और 2 से भाग देंगे तो कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अगर इस विधि से बनाएंगे तो इसमें भी कुछ एक ट्रिक है, इसमें आपको और भी कुछ नहीं करना पड़ता है, थोड़ा सा और सरल हो जाता है सम संख्या के लिए। वो क्या होता है, पहले आंकड़ा आपको अगर अंदाज लगा सकते हैं कि कै गो है, जैसे हमें लग रहा है कि 10 गो है, और मान लीजिए कि 100 तक लेना है, 2 से लेकर के लगातार 100 तक, जैसे इसमें था, तो कै गो होगा 50 गो होगा। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी होता है n प्लस 1। ठीक है, ये औसत बराबर था कब, जब आंकड़ा आपको क्या हो, सम संख्या का हो। जब सम संख्या का आंकड़ा केवल दिया गया हो तो उसके लिए सूत्र n प्लस 1। n प्लस 1 का मतलब कै गो यहाँ आंकड़ा है, 10 गो, जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 10 गो हुआ ना, तो 10 गो है, तो 10 और प्लस क्या कर देना है 1, 10 और 1 11। यानी आपको ये ट्रिक है, इससे आप जल्दी से कर पाओगे n प्लस 1 सम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए क्या है, विषम संख्या के लिए और जुगाड़ बेहतर है। वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने लिख दिया 3 5 7 9 और 11, सपोज ऐसे दिया हुआ है, ये प्रारंभ से है, अतः आपका ये आंकड़ा दिख रहे हैं 5 गो, तो बस खाली सम संख्या, विषम संख्या के लिए जो औसत का सूत्र होता है, बस खाली n कई गो, ये 5 गो, बस आंसर हो गया 5। ठीक है, अब इसको हम करते कैसे हैं, पहला संख्या लेकिन 1 था जी, सॉरी 1 तब 5 है ना, 1 से स्टार्ट हो जाती है विषम संख्या। अब मान लीजिए यही 1 से स्टार्ट करके 1, फिर आ गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर हो गया 9, ऐसे करके 21 तक लिखा हुआ है ना, तो ऐसे करके कै गो संख्या होगा, तो आप इसको अगर काउंट करके रखे हैं तो बढ़िया है, नहीं तो गिन लीजिए, 1 के बाद 3 5 7 9 11 13 15 17, 17 के बाद 19 और 2 21, यानी 11 गो संख्या। तो बस n बराबर क्या लिख देना है 11। और वैसे हम सिस्टम से क्या करते हैं, तो पहला और अंतिम जोड़ते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, इस हॉट ट्रिक के माध्यम से। तो आपने देखा कि कैसे मैं औसत निकाला फास्टली। आप इस तरीके से ही फास्ट एज यू कैन, जितना तीव्र गति से आप औसत निकालना चाहें निकाल सकते हो। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा इसमें ट्रिक आपको ज्यादा बेहतर लगा। छोटा सा है, हॉट ट्रिक करके लिख दीजिएगा, हॉट ट्रिक आर वेरी ब्यूटीफुल, तो उसको आप लिख दीजिए और
उसके सहारे आप सभी प्रकार के क्वेश्चन को कर पाओगे। अतः वह सबसे बढ़िया सा ट्रिक है, उसे याद रखना है। बाकी इन सबको भी आप मेंटेन कर सकते हो तो कर लेना। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।